देखते हैं कि क्या वाकई ये हमारे टोकन गेट करता है डिवाइस के या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसने साइन अप करवा दिया है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि क्या वाकई मुझे टोकन मिला या नहीं। तो यहाँ पे हमें टोकन मिल चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि मैंने आपको बताया था कि हम यूजर की डिवाइस के टोकन फेच करेंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे पुश नोटिफिकेशन भेजने के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम कंट्रोलर कैसे बना सकते हैं और वो टोकन कैसे फेच करके हम डेटाबेस के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसी टोकन का बाद में इस्तेमाल करके हम यूजर को नोटिफिकेशन भेजेंगे। सिंपल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाना पड़ेगा कंट्रोलर्स के अंदर। यहां से हम स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। और यहां से नाम मेरी एक कंट्रोलर बनाते हैं जनाब, गेट। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। तो यहां से नाम रखते हैं जनाब गेट डिवाइस टोकन कंट्रोलर और एक्सटेंड करेगा किसको, गेट एक्स कंट्रोलर को। डन हो गया, हमारा यहां से कंट्रोलर बन गया, यानी कि उसकी क्लास बन गई कंट्रोलर की। तो यहां से आप इस क्लास के अंदर आ जाएंगे और सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा जनाब, स्ट्रिंग एम्प्टी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिवाइस टोकन एक वेरिएबल हम यहां से ले लेंगे। ठीक है, आप ये वेरिएबल स्ट्रिंग अगर ना भी लें तो कोई मसला नहीं है। आप यहां पे गेट एक्स यूज कर रहे हैं तो आप आर एक्स स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, तो उससे भी आपका ये काम चल जाएगा। और अगर आप सिंपल स्ट्रिंग भी लिखते हैं तो उससे भी आपका ये काम चल जाता है। तो भाई यहां पे टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जो चीज मैं कर रहा हूं उस चीज को फॉलो करो, आपका काम एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, यानी कि डिवाइस टोकन का एक वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर मैं यूजर की डिवाइस का टोकन सेव करवाऊंगा। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जनाब, यहां पे एट ओवरराइड देना पड़ेगा। ओवरराइड मुझे एक मेथड चाहिए वॉइड का, और वॉइड मेथड मुझे चाहिए जनाब ऑन इन इट। डन। अब इसके अंदर आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां पे इसको वापस देंगे जनाब सुपर डॉट ऑन इट। ठीक है, इसको इग्नोर करते हैं, हमें इसकी वार्निंग की जरूरत नहीं है जनाब। तो अब सुपर इन इट के बाद हमने यहां पे एक मेथड बनाना है जो भी हमने बनाया नहीं है, तो हम बाद में बना लेंगे, गेट डिवाइस टोकन। ठीक है, ये भी मेथड हमने बनाया नहीं है, हम इसको बना लेंगे। तो यहां पे हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर हम एक वॉइड मेथड बनाने वाले हैं जनाब, और किस नाम से, इस नाम से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल करवाएंगे और आगे चले जाएंगे। हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करनी, एसिंग तो हमें चाहिए होगा क्योंकि फ्यूचर मेथड है। तो हम जनाब मेरी ऐसे जा नहीं सकते, हमें वेट तो करवाना पड़ेगा भाई किसी ना किसी चीज़ को यहाँ पे। तो यहाँ से इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम यहाँ से ले लेंगे ट्राई कैच। आपको पता है ट्राई कैच कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम यूज़ कर चुके हैं, तो आपको ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि हम ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ट्राई कैच के लिए मुझे यहाँ पे जो है फिर से यहाँ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से मुझे कहाँ गई मेरी, ये रही, यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक लगाई थी जी, ये रही स्नैक बार। इसको कॉपी करते हैं भाई, घबराए ना, इंशाल्लाह इसके हम कस्टम विजेट बनाएंगे तो वो भी यूज़ करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ से ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐप कॉन्स्टेंट और सारा डन। हमने एरर को सॉल्व कर लिया। अब हमने जनाब मेरी यूज़र की डिवाइस का टोकन उठाना है, और वो कैसे उठाएंगे जनाब, तो मैं कहता हूँ जनाब यहाँ पे आप क्या करो, स्ट्रिंग एम्प्टी एक टोकन ले लो, एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर स्टोर करवाओ अवेट फायरबेस। और इसके लिए मुझे एक पैकेज लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से चलते हैं, फायरबेस मैसेजिंग का एक पैकेज है हमारे पास, यहाँ पे आपको पबडेव से मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको टर्मिनल में पेस्ट करते हैं ताकि ये जल्दी से लग जाए और हमारे काम को हम जल्दी से ख़त्म कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक करते हैं इंतज़ार। तो ले जी, फाइनली यहाँ पे हमारा पैकेज लग चुका है और हम इसको यहाँ से करते हैं बंद और यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पे क्या करो, फायरबेस। फायरबेस क्या था हमारे पास, फायरबेस मैसेजिंग। तो यहाँ पे हमें वो शो नहीं करेगा अभी क्योंकि हमने अभी पैकेज लगाया है। तो यहाँ से पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं और डॉट उसका इंस्टेंस और डॉट गेट टोकन। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया,
अवेट करवाया फायरबेस मैसेजिंग, जो हमने पैकेज लगाया था उसका इंस्टेंस लेके साथ ही उसको बोला कि भाई टोकन गेट करके दे दो, जो भी यूजर इस वक्त आपकी डिवाइस यहाँ पे चल रही है उसका टोकन हमें क्या करो, फेच करके दे दो। तो यहां से हम इफ एल्स में आ जाएंगे, बोलेंगे इफ टोकन नहीं बराबर नल के, यानी कि वो नल नहीं है, तो इस फील्ड के अंदर आ जाओ। और इस फील्ड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये डिवाइस टोकन हमने लिया है इसको लेंगे यहां से और इक्वल कर देंगे किसके, टोकन के। डन। और यहां से एक हम मेथड दे देंगे इसको अपडेट, यानी कि यहां पे क्या होगा कि वो क्या करेगा, जो हमारा डिवाइस टोकन ये ऊपर स्ट्रिंग है एम्प्टी, उसके अंदर ऐड कर देगा इस टोकन को जो हमें यहां से रिसीव होगा और साथ ही अपडेट कर देगा, यानी कि इसके अंदर ऐड हो गया, हमें पता चल जाएगा, डन हो जाएगा। और तकरीबन हमारा ये काम हो चुका है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, जो मैंने यहां पे लगाया है गूगल साइन इन कंट्रोलर, मैं यहां पे इस कंट्रोलर को यूज करना आपको बता दूंगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आप लोगों का टेस्ट है, जब आप साइन अप करवाते हैं ईमेल से, तो वहां पे आपने इस कंट्रोलर को इस्तेमाल करके और टोकन भेजना है अपने फायरबेस के अंदर और मुझे कमेंट करके बताना है कि भाई आपने डन किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप लोगों का टेस्ट है। तो एक चीज मैं करके दिखाऊंगा, एक चीज आप लोग मुझे करके दिखाओगे कि हाँ वाकई सर जी हमने कर ली है और हमने करके दिखाया है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं जनाब मेरी यहाँ पे और यहाँ पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इस कंट्रोलर को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा जनाब। तो उसको हम इनिशियलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्राई कैच है हमारा, जो यहाँ पे चलते हैं और इससे ऊपर हमें निकलना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कि फाइनल, सॉरी फाइनल का एफ छोटा आएगा, फाइनल गेट डिवाइस टोकन कंट्रोलर हमारे पास आ गया। तो हम इसको स्टोर करवाएंगे गेट डिवाइस टोकन कंट्रोलर के अंदर, और यहां से भी हम इसको क्या करेंगे जी, गेट, पहले गेट इंपोर्ट है हमारे पास, ठीक है डन है, गेट डॉट पुट कि ऐड करो हमारे कंट्रोलर को। ठीक है, और कंट्रोलर कौन सा है, गेट डिवाइस टोकन। डन। हमने क्या किया, यहां पे अपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज कर दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है भाई, इस कंट्रोलर को उठाना है। ठीक है, और यहां पे ये जो हमारा यूजर टोकन है इसके अंदर आके हमने ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग भेजा था, यहां पे आके इसको क्या करेंगे, गेट डिवाइस टोकन कंट्रोलर डॉट। अब यहां पे देखते हैं जनाब कि हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर डिवाइस टोकन आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको यहां से ले लेंगे और इसको बना देंगे हम टू स्ट्रिंग। डन। इतना सा काम था भाई, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा जो भी करना है भाई, ये टोकन का जो कंट्रोलर है ये आपका खुद करेगा। और एक चीज मैं आपको समझा दूं जो मैंने आपको अभी तक नहीं समझाई, तो ये ऑन इन इट का मेथड मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया कि जब भी मेरी ये क्लास चले, यहाँ पे जहां पे मैंने कंट्रोलर को यहाँ पे लगाया है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा ये मेथड कॉल हो जाए, ये वाला गेट डिवाइस टोकन वाला। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर यहाँ पे जिस तरह आपका इनिट स्टेट है, जैसे ही वो लोड होता है तो उसके अंदर आपने कोई भी मेथड लगाया हुआ होता है तो वो ऑटोमेटिकली रन हो जाता है, आपको इसको दोबारा से कॉल नहीं करवाना पड़ता। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने ऑन इनिट का मेथड लिया था, इसके अंदर मैंने इसको कॉल करवाया और ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मुझे यहाँ से टोकन इसके अंदर फेच करके दे दिया। और जब भी ये मेरा साइन अप वाला मेथड चलेगा, यानी कि कंट्रोलर चलेगा साइन इन विद गूगल वाला, तो यहाँ से पहले इसको इनिशियलाइज करेगा और उसके बाद यहाँ से मेरा टोकन निकालेगा डिवाइस टोकन में से, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और ये भेज देगा ऑटोमेटिकली मेरे फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैं क्या करता हूँ, एक दफा इसको करता हूँ रीस्टार्ट और अपनी ऐप को भी सामने ले आते हैं। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक दफा अपने डेटाबेस में भी जाना पड़ेगा। तो चलते हैं पहले डेटाबेस में और यहाँ से हम इसको करते हैं जनाब मेरी, जो हमारा ये यूजर बना हुआ है इसकी डिटेल को हमें करना पड़ेगा एम्प्टी। और वो एम्प्टी क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे दोबारा से इसको ऐड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से चलते हैं अथेंटिकेशन के अंदर। अथेंटिकेशन में से भी मुझे इसको डिलीट करना पड़ेगा ये चीज, तो यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट। डन। और इसको करते हैं यहाँ से मिनिमाइज और यहाँ पे हमारे पास ऐप आ चुकी है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैंने रीस्टार्ट कर लिया है, मैं सिंपल क्या करूंगा, यहां से साइन इन विद गूगल पे क्लिक करूंगा और मैं देखूंगा कि क्या वाकई ही इसने मेरा टोकन यहां से लिया या नहीं। तो यहां पे इसने कॉल करवाया, पहले मुझे उसने कुछ एरर दिया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इशू है। मैं पहले चेक कर लेता हूं किस चीज का इशू इसने मुझे दिया था। तो मैं एक दफा इसको क्या करता हूं, रीस्टार्ट दोबारा से कर लेता हूं कि अगर कोई इशू है
तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए, नहीं तो हम खुद सॉल्व कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पे ये हमारे पास रीस्टार्ट हो चुकी है और यहाँ से अब दोबारा से मैं इसको क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे एक इशू आ रहा है टोकन ऑन चैनल। ठीक है, चैनल का इशू है, उसकी हमें जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम पुश नोटिफिकेशन वगैरह भेजेंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कि हम ये चैनल वगैरह कैसे बनाते हैं जब भी हम पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं इसको क्लिक और देखते हैं कि क्या वाकई ही ये साइन अप हो रहा है, यानी कि हमारी ऐप के अंदर जाएगा और टोकन भी क्या साथ लेके जाएगा या नहीं, तो उस चीज़ को देखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ से देखते हैं कोई इशू तो नहीं आया, नहीं जी कोई इशू नहीं आया अभी तक। तो यहाँ से करते हैं इसको क्लोज और यहाँ से करते हैं डेटाबेस को ओपन और यहाँ से इसको करते हैं रीस्टार्ट यानी कि रिफ्रेश, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा यूज़र बना या नहीं। तो यहाँ पे हमारा यूज़र बन चुका है। ठीक है, और यहाँ से चलते हैं डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस के अंदर देखेंगे क्या वाकई ही ये यूज़र अपने साथ टोकन लेके आया है या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास यूज़र हमारा बन चुका है और यहाँ पे हमारे पास नल आया है टोकन। नल क्यों आया है, इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि इसने टोकन नल क्यों भेजा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको सेव करना पड़ेगा। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने सेव नहीं किया और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमारे पास एक हल है कि जब हम वेलकम स्क्रीन से आ रहे हैं तो वहां से हम इस कंट्रोलर को यानी कि टोकन को भेज दें। ठीक है, और अगर हम वहां से नहीं भेजना चाहते तो यहाँ पे हमें एक दफा प्रिंट करवाना पड़ेगा कि क्या वाकई ये टोकन ले भी रहा है या नहीं। तो यहाँ से हम इसको करवाते हैं प्रिंट, तो यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं जनाब मेरी टोकन, और किस में आएगा जनाब मेरी डिवाइस टोकन। डन। तो यहां से करते हैं इसको लॉग आउट और ये वेलकम स्क्रीन पे आ गया। तो मैं यहां से एक दफा इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं कि क्या वाकई ये मेरे पास टोकन ले भी रहा है या नहीं। तो यहां पे अभी पता चल जाएगा हमें। और यहाँ पे एक इशू ये भी हो सकता है कि मैंने इस पैकेज को लगाया है और मैंने अपनी ऐप को किल नहीं किया, तो मैं एक दफा इसको किल भी कर लेता हूँ ताकि अगर कोई और इशू है तो वो भी हमें पता चल जाए। तो यहाँ से इसको करते हैं दोबारा से रीस्टार्ट और जैसे ही ऐप चलती है तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो ले जी फाइनली यहाँ पे हमारे पास हमारी ऐप चल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसको करते हैं क्लोज और चलते हैं अपनी डेटाबेस के ऊपर और यहाँ से इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें। इस डॉक्यूमेंट को डिलीट करते हैं और इसके अलावा हमें ऑथेंटिकेशन में भी जाना पड़ेगा और यहाँ से भी हमें इस यूज़र को डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम इसको सिंपल कर देंगे डिलीट। ठीक है, तो ले जी यहाँ से हमारा यूज़र भी डिलीट हो चुका और अब हम क्या करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं कि हमें इशू वगैरह ना कोई आ रहा हो और हमने टोकन को प्रिंट भी करवाया है तो टोकन भी हमारा प्रिंट हो जाए इजीली। तो यहाँ से हम इसको करते हैं क्लियर और यहाँ से करते हैं क्लिक। तो अब देखते हैं कि क्या वाकई हमारे टोकन गेट करता है डिवाइस के या नहीं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसने साइन अप करवा दिया है और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ कि क्या वाकई ही मुझे टोकन मिला या नहीं। तो यहाँ पे हमें टोकन मिल चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और अब हम जाना पड़ेगा डेटाबेस में और डेटाबेस में चलते हैं जनाब। यहाँ पे पहले एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि देख लें कि या हमारे पास यहाँ पे यूज़र बना या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र बन चुका है। अब जाएंगे हम डेटाबेस के अंदर और यहाँ पे हमारे पास ये रहा हमारा दूसरा यूज़र जो हमने अभी बनाया है। तो यहाँ पे हमारे पास यूज़र डिवाइस टोकन आ चुका है, यानी कि जो हमें इशू आया वो यही था कि हमने अपनी ऐप को बंद नहीं किया, जो भी पैकेज लगाया था हमने फायरबेस मैसेजिंग का, तो इसकी वजह से हमें ये इशू आया, नहीं तो हमारा कंट्रोलर पहले से ही चल जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टम है हमारा टोकन का वो हमने करवा लिया है फैच। अब जो आपका टास्क है वो आपने ये करना है कि जब भी यूज़र साइन अप करे तो ये कंट्रोलर आपके पास बना हुआ मिल जाएगा आपको कोड। ठीक है, या आप खुद बनाए कंट्रोलर और साइन अप करते हुए भी यूज़र की डिवाइस के टोकन आपने फायरबेस के अंदर सेव करवाना है, जिसकी हेल्प लेके हम बाद में उस यूज़र को, करंट यूज़र को या जो भी स्पेसिफिक यूज़र हमारा होगा जिसका टोकन हम फेच करेंगे, हम उसको नोटिफिकेशन भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।